नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। मोहन सरकार का उद्देश्य मिल्क कैपिटल बनेगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अब सोयाबीन स्टेट से आगे बढ़कर मिल्क कैपिटल बनने की राह पर है। देश के डेयरी सेक्टर में अब मध्य प्रदेश नया उभरता हुआ नाम है। मध्य प्रदेश अब सिर्फ कृषि नहीं बल्कि दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी नई पहचान गढ़ रहा है। मिल्क कैपिटल बनने की दिशा में राज्य ने तेज रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में वर्ष 2026 कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। बीते एक वर्ष में दुग्ध उत्पादन में करीब 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस उछाल के साथ मध्य प्रदेश अब देश में नंबर 1 बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भी मध्य प्रदेश का योगदान मजबूत है। देश के कुल दूध उत्पादन में करीब 9% हिस्सेदारी अकेले मध्य प्रदेश की है, जो इसे टॉप उत्पादक राज्यों में शामिल करता है। राज्य सरकार ने दुग्ध क्षेत्र को मजबूत करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई है। पशुपालन योजना का विस्तार, उन्नत नस्लों के संवर्धन पर जोर, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ सहयोग, गांव-गांव के दुग्ध समितियों का विस्तार। इन प्रयासों का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश अपने दूध उत्पादन को 9% से बढ़ाकर 20% तक ले जाए। अगर मध्य प्रदेश यह लक्ष्य हासिल करता है तो किसानों की आय में बड़ा इजाफा होगा, ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा, दूध आधारित उद्योग, घी, पनीर, दही को नया बाजार मिलेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती मिलेगी। हालिया आंकड़े इस बदलाव की गवाही दे रहे हैं। मिल्क कैपिटल बनने का सपना अब सिर्फ नारा नहीं बल्कि योजनाबद्ध रणनीति और तेजी से बढ़ते उत्पादन के दम पर हकीकत में बदलता दिख रहा है। तेजी से बढ़ता उत्पादन, मजबूत सरकारी नीति और ग्रामीण सहभागिता से ये तीनों मिलकर राज्य को दुग्ध क्रांति के नए केंद्र के रूप में स्थापित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राज्य स्तरीय दुग्ध उत्पादक एवं पशुपालक सम्मेलन का आयोजन ग्वालियर में किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने क्या कहा, पहले आपको सुनवाते फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि जो दूध उत्पादन करेगा, भैंस का भी वो भी खरीदेंगे, गाय का वो भी खरीदेंगे और गाय भैंस के दूध के साथ साथ उसको ठीक से दाम दिलाने का काम भी हमारी सरकार के माध्यम से लगातार कर रहे हैं। ऐसे में मैं जब देख रहा हूं इस तरफ से, तो आज मध्य प्रदेश देश में तीसरे नंबर के है दूध उत्पादन में, लेकिन धीरे धीरे करके दूध की राजधानी बनाएंगे। मध्य प्रदेश को दूध की राजधानी नंबर 1 के स्थान पे ले जाएंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ऐसे में आज अपनी गौशालाओं की तरफ भी देखता हूं। गाय माता सड़क पे मारी मारी नहीं फिरेगी। जो गाय माता खेतों में और कई जगह घूमती है, दूध से वंचित और बूढ़ी हो जाती है, अपाहिज हो जाती है, ऐसी गौ माता को गौशाला में पहुंचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से कर रहे हैं। और 20 रुपया गौ माता जो देते थे, अब 40 रुपया गौ माता गौशाला को देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें गौ माता के लिए। इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हर जगह बड़ी बड़ी गौशाला खोलते हुए हमारी सरकार के माध्यम से दूध का उत्पादन बढ़ावा देते हुए गौ माता की भी चिंता कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के माध्यम से आज ग्वालियर के अंदर देखता हूं तो 68,737 पशुपालक है यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश को दूध की कैपिटल बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है और ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कहते आ रहे हैं। लेकिन ग्वालियर में दुग्ध उत्पादक एवं पशुपालक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि प्रदेश को दूध की कैपिटल बनाया जाएगा। यहाँ पर पशुपालकों को अनुदान दिया जा रहा है, गौशालाओं को अनुदान दिया जा रहा है। जहाँ पहले प्रति गाय 20 रुपए दिया जाता था, अब उसको 40 कर दिया गया है। तो प्रदेश सरकार तमाम सहूलियतें यहाँ के पशुपालकों को दे रही है ताकि दुग्ध का ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन हो सके और मध्य प्रदेश देश की दूध कैपिटल बनकर के आए। जहां मध्य प्रदेश अभी तीसरे पायदान पर है पूरे देश में दूध उत्पादन में, तो वहीं अब मध्य प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह संकल्प लिया है कि हम मध्य प्रदेश को दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर ले जाएंगे और दूध की कैपिटल इस राज्य को बनाएंगे जहां से दूध उत्पादन बढ़ेगा। अगर हम उत्पादन दर की बात करें तो प्रदेश में 25% वृद्धि दूध उत्पादन में हुई है।
अगर हम देश में बात करें तो देश में मध्य प्रदेश के दूध उत्पादन की जो हिस्सेदारी है वो करीब 9% है, जिसको और ज्यादा बढ़ाना है। और इसी के लिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार पशुपालकों से मिल रही है और जो अन्य गौशालाएं संचालित करते हैं लोग, उनसे भी मुलाकात कर रही है। और इसके लिए प्रेरित भी किया जा रहा है किसानों को कि आप ज्यादा से ज्यादा पशुओं का पालन करें, और इसके लिए तमाम सहूलियतें भी सरकार दे रही है। जहां अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत दो उन्नत नस्ल की मोटा भैंस खरीदने पर 50 से 75% तक की सब्सिडी भी मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से दी जा रही। चलिए अब चर्चा पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ संजय श्रीवास्तव जी गौमूल्य से जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। वही वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुल्लेर जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में संजय जी से करूंगा। संजय जी, सरकार के संकल्प को लेकर क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? ये मैं बधाई देता हूँ सरकार को कि ये वर्षों से जो चीज की जरूरत थी वो मोहन यादव जी की सरकार कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी का जो एक लीडरशिप है इस मुद्दे पे, ये बहुत जरूरी था। और इसके लिए मैं अभिनंदन भी करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस चीज का। देखिए, दूध की कैपिटल बनाने की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, कैसे इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा, किन बातों पर विशेष ध्यान देना होगा? ये एक विषय प्रबंधन का भी है। एक तो गोल ज्यादा रखना कि हमको लक्ष्य बड़ा रखना, लेकिन इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए एक अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम, बैकअप मैनेजमेंट सिस्टम बहुत जरूरी है। और इसमें उन्नत नस्लों का चयन करना, यहाँ पे ही स्टेट के अंदर ही ब्रीडिंग हाउसेस बनाना, बुल हर गांव में एक बुल होना, जो कि गांव में जो लोग डॉक्टर से एआई नहीं कराते उनके लिए। और एक और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि किसानों को दूध का उन्नत बढ़िया रेट मिल पाना। अगर रेट मिलेगा तो उनको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, प्रॉफिट मार्जिन होगा तो वो इस ओर झुकेंगे और इसको ही और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, दुग्ध पशुपालन को और दूध के उत्पादन को। तो ये पूरा ही एक मैनेजमेंट का विषय है और आई एम श्योर कि सरकार इन सभी विषयों पे ध्यान दे रही होगी। ठीक है भूपेंद्र जी, मध्य प्रदेश अभी अगर पूरे देश के दुग्ध उत्पादन राज्यों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश अभी तीसरे पायदान पर है, और ये संकल्प प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिया कि भाई हमें तो देश को दूध की कैपिटल बनाना है, पहले स्थान पर ले जाना है। क्या लगता है कैसे ये सफलता मिल पाएगी, और प्रदेश के जो किसान इसमें कितनी बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए देवाई जी, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि 2026 जो है कृषक कल्याण वर्ष उन्होंने घोषित किया है मुख्यमंत्री जी ने। तो उसके कृषक के लिए आय के बहुत से स्रोत हैं, जिसमें गौपालन भी है और डेयरी प्रोडक्ट का उत्पादन भी है। और हमने लगातार देखा है कि डेयरी जो दूध है लगभग भारत में जितना उत्पादन होना चाहिए उसका 65% उत्पादन हो रहा है। वहाँ की जो केमिकल्स और अन्य तरह से बनाया जा रहा है वो एक मिलावट खोरी, चाहे पनीर के रूप में हो चाहे दुग्ध के रूप में जो प्रोडक्ट हो, वो बढ़ रहे थे। तो सरकार निश्चित रूप से इस उद्योग को संरक्षण नहीं दे रही थी, और जिसके कारण ये घोषणाएं तो होती थी कभी गौशाला के लिए। और हमने ये देखा कि जो दुधारू जानवर होते थे उनको लोग छोड़ देते थे, और छोड़ देने के बाद जब वो लगने लगते थे फिर बांध लेते थे, उससे एक्सीडेंटल भी दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही थी। तो निश्चित रूप से ये जब तक उसको अर्थ से नहीं जोड़ेंगे, उसके व्यवसाय को जब तक कृषक या जो गौपालक होगा अगर उसको उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो वो उसकी तरह आकर्षित नहीं होगा। तो इसलिए जो किसान कल्याण वर्ष के अंतर्गत अगर ये गौपालन के रूप में इनको उन्नत किस्म की गाय संवर्धन की जाएंगी और दूध के लिए उनको मार्केट दिया जाएगा और उसका मूल्य उचित दिया जाएगा, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, कोल्ड स्टोर चेन बनाई जाएगी जिससे दूध के रख रखाव की व्यवस्था हो सके, और कृषक उसकी तरह जब उसका आमदनी का व्यवसाय हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो उसकी ओर आकर्षित हो जाए। आज उन्होंने जो 20,000 गौपालकों का सम्मेलन किया वो निश्चित रूप से एक प्रभावशाली है, और जिसमें 20 रुपए से 40 रुपए उन्होंने अनुदान गौशालाओं के प्रति गाय के लिए दिया है, क्योंकि महंगाई बहुत थी और 20 रुपए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन साथ साथ इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई गौपालक उसके रूप में कई चीजें गलत काम कर रहे हैं, उसको पैसे
नस्ल का सही चयन नहीं कर रहे हैं, और उसके साथ साथ जो गौवंश का जो जिस तरह से तस्करी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, उनके मांस की तस्करी हो रही है, ये भी एक उपशम है। लेकिन कुल मिला अच्छा के ये कहा भूपेंद्र जा जी, सकता है लेकिन कि लेकिन जब सरकार लगातार अब गौपालन की दिशा में ध्यान दे रही है, कई योजनाएं इसको लेकर चलाई जा रही है, अनुदान भी सरकार दे रही है, और जब सरकार खुद कह रही है कि हम खुद दूध खरीदेंगे, तो क्या लगता है कि अब जो गौहत्याएं होती हैं और जो निराश्रित छोड़ दिया जाता है उनको, तो अब उस पर भी अंकुश लगेगा? निश्चित रूप से देखिए, इससे पहले जब 2026 की शुरुआत में जब गृह मंत्री जो सहकारिता मंत्री भी हैं अमित शाह जी, उन्होंने सांची के साथ उन्होंने एक कोलैबोरेशन किया था जो कि गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार का है, उसके साथ दुग्ध संघों को लेने की बात कही थी, और वो कोलैबोरेशन के आगे बढ़ने की ये स्थिति हो रही है, क्योंकि हमारी नई पीढ़ी को अगर स्वस्थ दूध नहीं मिलेगा जो केमिकल्स और इस तरह से, तो ये भी एक बहुत चिंता का विषय था, क्योंकि इससे बहुत से अवसाद और रोग फैल रहे थे। और इसके कारण तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है, जो सड़कों में जो एक्सीडेंटल जो फालतू जानवर बह रहे थे, तो उसके लिए नगर पालिका और ग्राम पंचायत में ऐसी व्यवस्था की जा रही थी, हाईवे पे इस तरह से, और इस तरह से गौवंश की प्रति लोगों का फिर से आकर्षण होगा और उनको उचित मूल्य मिलेगा, और जिसके कारण उनको घर बैठे खरीदारी का ये होगा, तो सोसाइटी मजबूत होगी गाँव की, और वो चेन सिस्टम के रूप में वो सरकार अपने उपकेम के रूप में सांची प्रोडक्ट है उसके रूप में खरीदेगी, और तो उसके कारण क्या होगा, ये प्रोडक्ट सरकार के साथ साथ उसके जो हितग्राही होगा उसको फायदा होगा, और वो पशुपालन के प्रति आकर्षित होगा, और इसके कारण लोगों को स्वस्थ दूध और प्राकृतिक दूध मिलने का जो आप जो प्राकृतिक तरीके से दूध बनाया जा रहा था उसके प्रति लोगों में, क्योंकि हमने देखा है गांव में लोगों में जब से यांत्रिकी विभाग के तहत लोगों ने कृषि को चाहे बैल वृषभ रखना बंद कर दिया है, गाय रखना, और वहां पे भी लोग खरीद करने लगे हैं, तो क्योंकि खेतों को उन्होंने इस तरह से कर दिया है, तो ये इस तरह से आकर्षण होगा जब अर्थ की तरह उनको समायोजित मिलेगी, राशि मिलेगी, और वहां पे कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जाएंगे, और ये इस तरह से इसका फीडबैक और इसकी चेकिंग सिस्टम भी किया जाएगा, क्योंकि जब तक इसको मॉनिटरिंग नहीं किया जाएगा सिस्टम को, तो भले आप अच्छी योजनाएं कर दें, मॉनिटरिंग की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि यह बिल्कुल निगरानी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है। संजय जी, पहले हम देखते थे, और मैं भूपेंद्र जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूं, पहले हम देखते थे कि गांवों में जो भी किसान हुआ करते थे, सभी किसानों के खेतों पर जो है वो पशुपालन भी साथ में वो करते थे, उनके यहाँ पर गाय भी हुआ करती थी, भैंस भी हुआ करती थी। लेकिन अब जो किसान है वो गाय भैंस से दूरी बनाते चले जा रहे हैं, वो सिर्फ खेती पर ध्यान दे रहे हैं। अब बहुत से किसान, ज्यादातर किसानों के पास पशुपालन नहीं करते वो, ना उनके पास गाय है ना भैंस है। लेकिन जब सरकार इस तरह की सहूलियतें देती है, तो क्या लगता है कि किसानों के पास भी अब फिर से वो समय लौटेगा जब हर एक किसान के पास गाय भैंस नजर आएगी? हाँ जी, बिल्कुल। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। सरकार का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। सरकार जिन चीज़ों को प्रमोट करती है और जिस प्रकार से किसानों को लाभ मिलता है, उससे शिफ्ट हो जाता है। एक समय हम लोग देखते थे कि हम लोगों ने देखा है पहले कि कई किसान गन्ना उगाते थे, फिर गन्ने की शक्कर नहीं खरीदी गई, गन्ना नहीं खरीदा गया, तो उन्हें शिफ्ट कर लिया। तो किसान अपना स्थिति को देखते हुए बदलाव कर लेता है। अगर दूध का उचित दाम मिलेगा तो वो फिर से खेत में गाय ले आएगा, भैंस ले आएगा, उस पे शिफ्ट हो जाएगा। और हम प्रैक्टिकली तौर पे अपने गांव में देखते भी हैं कि काफी सारे लोग बाग इसमें शिफ्ट हुए हैं, और वो दूध, उनका पूरा केंद्र दूध का उत्पादन ही है, और उन्नत नस्ल की गाय लाना, भैंस लाना, ये सब शिफ्ट हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, जहां तक गांवों की अगर हम बात करें, हालांकि डेयरी यूनिट अलग से लगाई जा रही है, उसके लिए अलग से जो पशुपालक है वो व्यवस्था बनाते हैं, लेकिन किसानों को कितनी बड़ी भूमिका इसमें निभानी होगी ताकि मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में पहले आ सके, यानी कि पहले स्थान पर पहुंच सके? देखिए, अभी 9% भागीदारी है, और उसको 20% बढ़ाने के लिए सरकार ने टारगेट रखा है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमको एक सिर्फ गौपालक में ही काम नहीं करना पड़ेगा। जो हमारी खेती जिस तरह से
कृत्रिम रूप से आधारित हो गई। हमने जिस तरह से डीएपी और यूरिया का उपयोग करना, तो जब जैविक खेती का उसका कनेक्शन जुड़ेगा तो फिर से वही चीज आ जाएगी। हर कृषक के पास एक गाय होगी बिल्कुल जरूरी हो जाएगा, फिर तो पशुपालन भी जरूरी हो जाएगा। जी जी, तो उसके इस तरह से रिलेटिव करेंगे और हमारी जो खेती है जो बंजर होती चली जा रही है वो भी सुदृढ़ होगी। और साथ साथ उससे क्या होगा, उसके जो उसका जो गाय का या पशु का मूत्र होगा या फिर उस गोबर होगा, वो खेती के काम में जिस तरह से पहले आता था, तो वो जो साइकिल बनेगी जिस तरह से, और जिस तरह से लोग उसके हत्या कर देते हैं उनके बालकों की, तो वो उसके लिए पोषण के लिए क्या आवश्यकता होगी, क्योंकि जब तक उसका गर्भाधान उच्च कोटि से नहीं होगा तो इस कारण उसके बिशप की भी संरक्षण प्राप्त होगा। और साथ साथ ये गौपालकों को जब तक तकनीकी प्रशिक्षण देने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि तकनीकी प्रशिक्षण नहीं होगा, क्योंकि उन्नत किस्म की गाय दे दी आपने, लेकिन उनका वातावरण, उनका खाना और उनके जो प्रशिक्षण है वो इस तरह से नहीं पहुंचाए जाएंगे। दूसरी बात, आसपास के क्षेत्रों में वहां पे उस तरह के डॉक्टर्स या जिस तरह से जो शिशु रोग पशु रोग विशेषज्ञ हों, उनकी उपलब्धता भी होनी चाहिए। तो ये सारा एक सेटअप मैप है, एक दूसरे से इंक्लूड है। अगर ये जैविक खेती की ओर अग्रसर होगा किसान, तो मैं ये मानता हूं कि अपना दूध गौपालकों की संख्या अत्यधिक बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी खेती भी सुधरेगी, हमको उचित मूल्य भी मिलेगा, और इससे साथ साथ एक प्रोसेसिंग यूनिट भी सरकार को लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब दूध ज्यादा हो जाएगा तो उसको लाने के लिए, उसको रखने के लिए, रिजर्व करने के लिए, तो ये, और साथ साथ इस योजना को फॉलो अप के रूप में भी लेना चाहिए सरकार को, कि जो भी वो ऊपर से योजनाएं भेज रही है वो नीचे तक कैसे जा रही है, उसका फॉलो अप लेके फिर उसमें क्या संशोधन हो सकता है, ये बहुत आवश्यक, क्योंकि जो गौपालक है और जो पालेगा वही उसके बारे में ज्यादा चीजें बता सकता है कि उसकी समस्याएं क्या हैं। और सरकार के फोरम में जब इसकी समस्याएं जाएंगी तो उसका तुरंत समाधान होगा। तो निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट देश के फिर से वही गौरवान्वित करने के लिए स्थिति हो जाएगी कि गौ को उचित स्थान मिलेगा, और हमारा जो गौवंश है, जो हमारी मूल गौवंश है, जो हमारा देशी गौवंश का संस्मरण है, वो भी संरक्षण प्राप्त होगा, जिसके कारण क्या है कि जो गौपालक कृत्रिम रूप से गर्भाधान करके और उनको क्रॉस ब्रीडिंग करा के तरह हो रहे हैं, तो वो भी एक संरक्षण की प्राप्ति होगी। ठीक है, देखिए समय होगा, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए भूपेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया, और संजय जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश की सरकार अब प्रदेश को दूध की कैपिटल बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में जो अभी देश की हिस्सेदारी में अगर बात करें, प्रदेश की तो 9% की हिस्सेदारी है, लेकिन ये प्रण ले लिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि भाई हम इसको, जो इसकी हिस्सेदारी है उसको 20% तक ले जाएंगे और पहले स्थान पर इसको लाएंगे। अभी तीसरे स्थान पर पूरे देश में मध्य प्रदेश आता है, जो कि दूध उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी निभाता है। तो इससे पशुपालकों का ध्यान रखा जा रहा है, उन्हें तमाम सहूलियतें दी जा रही हैं, कई प्रकार के अनुदान भी वहाँ पर दिए जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से। तो प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में मुख्यमंत्री नंबर 1 बनाना चाह रहे हैं और दूध की कैपिटल बनाने का लक्ष्य उन्होंने ले लिया। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।